हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए और टेक्नीशियन के लिए एनटीपीसी के लिए और आरआरबी एसआई जैसे एग्ज़ाम के लिए जो रेलवे में साइंस के पोर्शन से जो एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू के क्वेश्चन साइंस से पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू के क्वेश्चन है, इनको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एंड में ट्राई करेंगे कि कितने आपके करेक्ट आंसर हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इनमें से जो है कि ये 4 स्टेटमेंट गिवन है जो आपका एक केमिकल रिएक्शन को नहीं दिखा रहा है, वो कौन सा है। ठीक है, ये बोल रहा है मेल्टिंग ऑफ ए कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स जो है जब हीट करते हैं तो वो आपका केमिकल रिएक्शन है या नहीं। ठीक है, बी आप बर्निंग ऑफ द कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, जब आप बर्न करते हो जलाते हो कैंडल वैक्स को। ठीक है, वो है। और सी है डाइजेशन ऑफ द फूड इन आवर बॉडी। और डी है प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा सही आंसर है। यहाँ पे आपको देखना है कि केमिकल रिएक्शन को नहीं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपका मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स है, ये आपका ऑन हीटिंग ये केमिकल रिएक्शन को नहीं रिप्रेजेंट करता है। ये आपका जस्ट एक फिजिकल चेंज है, इसकी स्टेट में चेंज होती है। सॉलिड स्टेट में जो वैक्स होता है वो मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स ये आप केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ द फूड इन आवर बॉडी ये भी केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन जिसके थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, 38 एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रोड्यूस करते हैं, ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिजॉल्विंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, शुगर को डिजॉल्व करना ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ए बोला जा रहा है रेडॉक्स रिएक्शन, बी इज केमिकल चेंज, सी इज फिजिकल चेंज और डी है नन ऑफ दी अबव। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये डिजॉल्विंग शुगर जो होता है किस टाइप का आपका चेंज को शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा डिजॉल्व करना शुगर का ये आपका एक फिजिकल चेंज है ना। ये आपका सिर्फ इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है, ये इसमें जस्ट डिजॉल्व हो जाता है, सॉलिड से ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डिजॉल्व हो जाता है, उसमें आपका पूरी तरीके से घुल जाता है। ठीक है, फिजिकल चेंज है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। इनमें से कौन सा है जो आपका एक बेस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है। और बी है आपका इथेनॉल C2H5OH। और सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। और डी है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है जो आपका एक बेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे बेस को नहीं बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, हमारा इथेनॉल जो है आपका एक बेस नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है कि कोई सा भी हाइड्रोक्साइड होता है ना वो एक बेस होता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इससे आपका क्या होगा, ये OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, Na++ OH माइनस में ये डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड आपका डिसोसिएट होकर OH माइनस आयंस फॉर्म्स करता है वो आपका क्या होता है, एक बेस होता है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ठीक है, तो ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ इस तरीके से होता है, NH4+ और OH माइनस में। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका Na+ और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। इसी टाइप से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका K+ और OH माइनस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड आपका OH माइनस रिलीज कर रहे हैं वो सारे के सारे बेस होते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ द ये इथेनॉल जो होता है एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ये OH में आपका डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से ये हमारा एक बेस नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। ठीक है, एसिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ से 4 ऑप्शन है, ये कौन सा एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एसिड बोल रहा है कि सोर एंड चेंज द लिटमस ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, एसिड जो होता है सोर होते हैं टेस्ट में और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। बी बोल रहा है बीटर एंड चेंज द लिटमस टू ब्लू, आपका बीटर टेस्ट में होते हैं और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। सी आपका बीटर एंड चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, और डी है आपका सोर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही आंसर को बताएं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, एसिड जो होता है टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है, सोर होता है। ठीक है, और ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, तो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। इनमें से जो है कि कौन सा मेटल है जो ठंडे पानी और गर्म पानी किसी से वाटर आपका नहीं रिएक्शन करता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज आयरन Fe है, बी है मैग्नीशियम Mg और सी है सोडियम Na और डी है आपका कैल्शियम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, हमारा जो आयरन जो होता है ना ही वो ठंडे पानी में रिएक्शन करता है ना ही आपका गर्म पानी में रिएक्शन करता है। तो फिर ये किसके साथ रिएक्शन करता है? ये स्टीम के साथ में रिएक्शन करता है। स्टीम के साथ में रिएक्शन करके ये रस्ट बनाता है। ठीक है, तो स्टीम के साथ में भाप के साथ में रिएक्शन करता है। ये ठंडे और गर्म पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, कंपेयर टू मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये सब आपके ठंडे पानी में रिएक्शन कर जाते हैं और इसका हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके इसके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर ऑब्टेन बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टेन स्टेट। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका मेटल है जो आपका उसके मोल्टेन स्टेट में उसके क्लोराइड से ऑब्टेन करते हैं बाई द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी पास करके। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है आपका सोडियम, सेकेंड है कैल्शियम, थर्ड है आपका आयरन एंड फोर्थ इज कॉपर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन इज गिवन 1 and 3, बी इज 1 and 2, सी इज 1 and 4 एंड डी इज 3 and 4। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सोडियम के क्लोराइड और कैल्शियम के क्लोराइड से हम उनके मोल्टेन स्टेट से आपका प्योर मेटल सोडियम और कैल्शियम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से आपका कौन सा यूजुअली करेक्ट है कार्बन के कंपाउंड से रिलेटेड, है ना। तो माइंड में रखना है कि कार्बन के कंपाउंड पे कौन सेटिस्फाई कर रहा है। दीज आर, है ना, फर्स्ट आपका बोल रहा है आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि कार्बन के कंपाउंड होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड बोल रहा है आपका कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और थर्ड है आपका हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स एंड फोर्थ इज डू नॉट हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स। विच विल बी द करेक्ट आंसर? ए में बोल रहा है 1 and 4, बी है आपका 2 and 3, सी इज 2 and 4 एंड डी इज 1 and 3। विच विल बी द करेक्ट? यहाँ पे हमारा 2 and 4 इज करेक्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, कि आपके जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके साथ ही साथ इनके जो है ना ये डू नॉट हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स। इनके कार्बन के जो आपके कंपाउंड में जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा 2 and 4 होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, chlorine react with the saturated, sorry, next question is here, chlorine react with the saturated hydrocarbon at room temperature in the। ठीक है, क्लोरीन जो होता है रिएक्ट करता है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में रूम टेम्परेचर में, और ये क्या आपका किसकी प्रेजेंस में होता है? ठीक है, तो आपका ये बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी इज आपका प्रेजेंस ऑफ वाटर, सी इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डी इज एब्सेंस ऑफ सनलाइट। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ये आपका यहाँ पे सही आंसर है आपका प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो मीथेन आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे कि मीथेन ले लें CH4। ठीक है, इसके साथ में क्लोरीन रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, तो क्लोरीन जो है रिएक्ट करके आपका मिथाइल क्लोरोमीथेन बनाता है या मिथाइल क्लोराइड बोल लें CH3Cl। फिर से ये आपका फिर से क्लोरीन रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा C2। ये आपका एक चैन रिएक्शन होता है ना, तो फिर से ये रिएक्शन करके बनाएगा आपका CH2 और Cl2। ठीक है, अगेन ये प्रोसेस रिएक्ट करे स्टॉप नहीं होगा और ये फिर से चलेगा और फिर बनेगा आपका CHCl3। ठीक है, अगेन फिर से रिएक्शन होगा और ये फिर क्या बनाएगा आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म का आपका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना CHCl3। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमारा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्लोरीन रिएक्ट करता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, है ना। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट जिसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 8 है ना, तो उसको कौन से ग्रुप में रखेंगे। ये 2 8 किसको रिप्रेजेंट करता है वो भी एलिमेंट का नाम भी बताना है आपको। ठीक है, ए बोल रहा है ग्रुप 10 में रखेंगे, बी है आपका ग्रुप 2 में, और सी है आपका ग्रुप 8 में, और डी है आपका ग्रुप 18 में। विच विल बी द करेक्ट आंसर? यहाँ पे हमारा जो है कि 2 8 कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका एक इनर्ट गैस को रिप्रेजेंट करता है, और इनर्ट गैस को कौन से ग्रुप में रखा जाता है, ग्रुप 18 में रखा जाता है ना। एक्चुअल में ये एटम कौन सा है, तो ये आपका नियोन है ना, नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है और कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 होता है। ठीक है, तो ये हमारा
नियोन है जिसको ग्रुप 18 में रखा जाता है, ठीक है। इनर्ट गैसेस, सारे के सारे इनर्ट गैसेस ग्रुप 18 में होंगे। इनर्ट गैस को कैसे पता करेंगे, तो उसके बाहर के जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाहर के जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, सबसे एंड में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपका इनर्ट गैस होगा, उसको ग्रुप 18 में रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पेरियोडिक टेबल। जब पेरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो ऊपर से टॉप से हाइड्रोजन से आपका नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका पेरियोडिक टेबल में क्या चीज़ नहीं होता है, ठीक है। ए बोल रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। बी बोला जा रहा है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होता है। सी आपका है कि एटॉमिक रेडियस, और डी है नंबर ऑफ सेल्स इन द एलिमेंट। विच विल बी द करेक्ट आंसर, किनका आपका इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। एक आपका पेरियोडिक टेबल में किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में आते हैं, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू डाउन में आपका आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही रहते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में करें तो फर्स्ट ग्रुप में आपका जो होगा कि हाइड्रोजन वाले ग्रुप में, उसमें सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो सबके सब में आपका 1 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मेटालिक कैरेक्टर भी जैसे जैसे टॉप टू डाउन आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस भी आपका ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, ठीक है। और क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा आपका क्या होते हैं, सेल्स का एडिशन होता है ना। बोल रहा है नंबर ऑफ सेल्स इन द एलिमेंट आपका इंक्रीज होते हैं, तो हाँ इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ें आपका क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, अदर देन हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो आपका टॉप टू डाउन नीचे आते हैं पेरियोडिक टेबल में तो नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसी के टाइप में के साथ में हमने देखा कि आपका 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के MCQ को कवर किया। ये यदि वीडियोज आपको फ्रूटफुल लगी है, आपको अच्छे से समझ में आई है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।